तो दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर बात करेंगे बेहतरीन कंपनी के ऊपर। आज बात करेंगे महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स के बारे में। ये बहुत ही शानदार कंपनी है, छोटी कंपनी है, लेकिन इनके क्वार्टर रिजल्ट जो है काफी बेहतरीन बेहतरीन आया है। और अगर मैं आज कंपनी के रिजल्ट के बारे में आगे जो है चर्चा करूंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कंपनी का जो काम है वो क्या क्या है। तो कंपनी मुख्य रूप से जो है ये रियल एस्टेट के सेक्टर पर काम करता है और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज वगैरह बनाने का काम करता है। इसके अलावा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर भी काम करता है। और अगर मैं बात करूं तो यह कंपनी जो है मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, जिसमें एसईजेड वगैरह हो गया और इंडस्ट्रियल कल्चर वगैरह है, ये सब चीज जो है बनाने का काम करता है। अब मैं कंपनी की मार्केट कैप की बात करूं तो कंपनी का जो भी मार्केट कैप है वो 8,053 करोड़ का है। और आज की अगर मैं बात करूं तो 378 रुपए इनका जो है आज का शेयर प्राइस रहा। 0.91% की तेजी के साथ जो है यह शेयर क्लोज हुआ है। उसके अलावा जो है कंपनी की अगर 52 वीक हाई और लो की बात करूं तो अगर 52 वीक हाई देखेंगे तो 428 रुपए है और 52 वीक लो 287 रुपए। स्टॉक की पी जो है 25 का है, जो कि अगर हम इंडस्ट्रियल पी से कंपेयर करेंगे जो कि 27.2 है, उससे थोड़ा सा आपको जो सस्ता मिल रहा है, लगभग उसी के बराबर आप जो इसको मान सकते हैं। लेकिन बहुत महंगा जो है आप नहीं बोल सकते, उसके बराबर ही ये है। और कंपनी छोटा मोटा डिविडेंड भी देता है। डिविडेंड इनका 0.93% का है। आरओसी थोड़ा सा वीक है। आरओसीई की बात करूं तो 7.64% का है और आरओई की बात करूं तो 9.91% का है। पीईजी रेशो आपको यहाँ पर जो है कम दिखाई देगा, 0.24% का इनका जो है प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है। मतलब आने वाले समय पे कंपनी में ग्रोथ की संभावना काफी अधिक है, ये आप जो है मान सकते हैं। और अभी कंपनी का फेस वैल्यू भी 10 का है, मतलब कंपनी में स्प्लिट है और बोनस वगैरह कंपनी आगे चल के प्रोवाइड भी आपको कर सकता है। अर्निंग पर शेयर पर अगर ध्यान देंगे तो 15 का अर्निंग पर शेयर है और कंपनी के पास 662 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व भी काफी बेहतरीन है। 3,414 करोड़ रुपए का रिजर्व है। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे एक नजरिए से तो कंपनी मोस्टली डेट फ्री है, क्योंकि 664 करोड़ रुपए कर्ज के मुकाबले इनके पास 3414 करोड़ रुपए का रिजर्व है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट के बारे में, आज इनका जो है क्वार्टर रिजल्ट किस प्रकार से रहा और किस प्रकार से कंपनी में ग्रोथ देखने को मिला, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे जून क्वार्टर सन 2026 में अभी का जो रिजल्ट है 962 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले क्वार्टर मार्च सन 2026 के मुकाबले काफी बेहतरीन तरीके से ग्रोथ किया है। 670 करोड़ से सीधा 962 करोड़ रुपए इनका जो है सेल्स हुआ है। तो सेल्स लगातार बढ़ रहा है। अगर मैं 4-5 क्वार्टर और पीछे भी चला जाऊं, यानी कि पिछले साल भी अगर मैं चला जाऊं, मार्च और क्वार्टर में अगर मैं देखूं और जून क्वार्टर में, तो पिछले साल यानी कि मार्च सन 2025 में केवल 9 करोड़ का सेल्स था। जून 2025 में 32 करोड़ का सेल्स हुआ। फिर सितंबर में थोड़ा सा कम हुआ 18 करोड़ का, लेकिन दिसंबर में सीधा 459 करोड़ का हुआ। फिर मार्च में 670 करोड़ और अभी जून 2026 में 962 करोड़। तो सेल्स में लगातार ग्रोथ हो रहा है, मतलब कंपनी बेहतरीन तरीके से ग्रोथ कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी भी थोड़ा सा लॉस में था पिछले क्वार्टर में, लेकिन इस क्वार्टर में जो है इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो 94 करोड़ रुपए का इनका नेट जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है जनरेट किया है। पिछले क्वार्टर में -44 करोड़ था, मतलब जो है 44 करोड़ रुपए का लॉस था। और अभी अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखेंगे तो 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। पिछले क्वार्टर में -7% था, मतलब मार्जिन भी इनका जो है नीचे चला गया था। कंपनी जो है बहुत पिछले क्वार्टर में हम देखे हैं कि उसमें 100 करोड़ से ऊपर लगभग जो है अदर इनकम था, लेकिन इस क्वार्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस क्वार्टर में अदर इनकम भी जो है कम है। 24 करोड़ का मात्र इनका अदर इनकम है और जितने भी इनको प्रॉफिट्स आए हैं वो सभी इनके ऑपरेशन से आए हैं मैक्सिमम जो है। तो ये एक अच्छा संकेत है कंपनी के लिए और आप जो भी इन्वेस्ट इसमें करना चाहते हैं उनके लिए भी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी 111 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और सारे टैक्स वगैरह पे करने के बाद कंपनी जो है अभी 86 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है।
इस जून क्वार्टर में। इसी साथ जो है कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी जो है बढ़ा है, यानी कि 4.01%, जो कि अगर हम इसी को पिछले साल के सितंबर से पिछले साल के अगर हम जून क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 2.40 था, तो लगभग डबल जो है इनका अर्निंग पर शेयर हुआ है, 4.01%। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्वार्टरली रिजल्ट तो हो गया, ये चीज आपने देख लिया कि कंपनी में ग्रोथ आपको नजर आ रहा है। तो अगर हम इसमें इन्वेस्टर के ऊपर जा करके हम देखेंगे कि कौन कौन से इन्वेस्टर इन पर है, उनका किस प्रकार से होल्डिंग है, तो आप देखेंगे प्रमोटर के पास 52.1% है, जो कि अच्छा होल्डिंग माना जाता है अगर 50% से ऊपर है तो। और एफआईएस की अगर मैं बात करूं तो 7.38% है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी जो है अच्छा होल्डिंग इसमें रख रहा है। उसके साथ अगर मैं डीआईएस के होल्डिंग के ऊपर नजर डालूं तो वो काफी बेहतरीन है, लगभग 22.77% का डीआईएस का होल्डिंग है, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर का जो है होल्डिंग है। पब्लिक के पास केवल 17% के आसपास जो है होल्डिंग है। तो दोस्त इसमें जो है आप देख रहे हैं कि मेजोरिटी शेयर्स जो है वो सभी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और प्रमोटर के पास है। तो आप इस कंपनी के बारे में जो है एक विचार कर सकते हैं, और जो रिजल्ट आया है और जिस प्रकार से कंपनी में ग्रोथ दिख रही है उसके हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का नजरिया बना सकते हैं। लेकिन मैं किसी प्रकार का आपको एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कोई रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। आप जो है जरूर अपने एडवाइजर से सलाह लेकर के कंपनी में निवेश करने की योजना आप जो है भविष्य में बना सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको सारांश बताया, और आप अपना स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे और बेहतरीन वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।